बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल एक्सक्लूसिवली आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। समझा ये जा रहा था कि शायद जो पंजाब हुकूमत है, जो कुछ एक्शंस लिए गए थे राना सनाउल्लाह या दीगर लीगी रहनुमाओं के हवाले से कि इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी, वो मामला शायद ठंडा पड़ चुका है। लेकिन एक अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से। एक तो इसकी डिटेल आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है। नवाज और जरदारी लड़ाई की कहानी क्या है और इत्तेहादियों में पीडीएम में फूट इस वक्त पड़ चुकी है, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक मीटिंग की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापसी का एक ऑप्शन दिया गया है। उनसे ये कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और वापस आएं और फिर उसके बाद निगरान सेटअप के हवाले से हम चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं और नए इलेक्शंस के अंदर जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जो इमरान खान साहब ने एक कहा हुआ है कि आप रेडी रहें, कॉल के हवाले से अभी तक कॉल तो दी नहीं इमरान खान साहब, इसीलिए वेट भी कर रहे हैं क्योंकि मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। पार्लियामेंट में वापसी का क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ इसी खबर से मैं करूंगा। इमरान खान साहब को यह कहा गया है कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ और पार्लियामेंट में वापस आने के बाद हम क्या करते हैं, जो निगरान सेटअप है इस हवाले से जो डिस्कशन है वो करते हैं और नए इलेक्शंस और फिर उसके बाद जो निगरान सेटअप है वो बनाते हैं। और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि लीगी हुकूमत जो है वो इस वक्त हर तरफ से फंस चुकी है, यानी कि आगे आने वाला जो वक्त है वो उनके लिए मज़ीद सख्त है अगर वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं करते। इससे पहले भी उन्होंने बड़ी देर कर दी। तय हो चुका था जब इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च एक 25 मई वाला लेकर आए थे, लेकिन फिर अचानक से एक उनको हुआ कि शायद ये तासुर जाएगा कि हमने इमरान खान की वजह से असेंबलियां जो हैं वो तहलील कर दी हैं, तो फिर वो अपनी बात से मुकरे। लेकिन अब उनको पछतावा भी हो रहा है खैर कि पहले ही क्यों इलेक्शन में नहीं गए, या जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो अब हम इलेक्शन में चले जाते। लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन नाजरीन, इसमें यह भी है कि अगर वो अभी इलेक्शन में जाते भी हैं तो नुकसान उनको होगा, लेकिन अगर डिले मजीद करते हैं तो मजीद उनको नुकसान होगा। इसलिए एक तरफ तो अब वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब को मना के पार्लियामेंट में वापस लाया जाए, फिर उसके बाद क्या किया जाए कि निगरान सेटअप जिसके हवाले से मामलात ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इमरान खान साहब को लाया जाए और फिर उनसे मामलात तय करके तो इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को साइड पर किया जाए, यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी या नाअहली या और इस तरह का कोई इकदाम मुख्तलिफ केसेस में फंसा कर उनको साइड पर किया जाए। इससे क्या होगा, एक तो इमरान खान भी साइड पर हो जाएंगे और फिर जब नए इलेक्शंस में जाया जाएगा तो फिर चूंकि इमरान खान नहीं होंगे और इनकी जो कोशिश है वो भी यही है कि जब ये इलेक्शंस में जाएं तो कोई इनके सामने ना हो। तो इसलिए ये जो दोनों साइड पर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और इमरान खान साहब वाकई इनके ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। अब जो एक अहम मीटिंग हुई है इनकी पीडीएम की, उस मीटिंग में भी इसी तरह से कुछ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं। एक तो ये कहा गया है कि हम इस वक्त इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए हमें इमरान खान साहब के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल करना है। गिरफ्तारियां, नाअहलियां, इस रिलेटेड बात हुई है और ख़ास तौर पर -1 जो फार्मूला है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, यानी कि इमरान खान साहब को माइनस करना है। और इस हवाले से भी नाज़रीन कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि 11 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं की शायद जो गिरफ्तारियां हैं वो हों, क्योंकि एक तो 22 तारीख को अगर 11 दिन आगे काउंट किए जाएं तो 22 सितंबर बनती है। तो एक तो 22 सितंबर को इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है। इमरान खान साहब अभी तक तो यही तासुर मिल रहा है कि वो जो अदालत चाहती है कि डायरेक्ट गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, इमरान खान साहब वो नहीं मान रहे। और दूसरा उस पर यह है कि अगर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो फिर एक नया हंगामा होगा, तो इसलिए इस हंगामे को कंट्रोल करने के लिए गिरफ्तारियां हों। लेकिन खैर ये भी अगर इन्होंने प्लान बनाया है तो वो भी फेल होगा। बहरहाल एक तरफ तो ये कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की वापसी, उनके साथ बातचीत और निगरान सेटअप, लेकिन साथ ही साथ इनकी ख्वाहिश ये भी है कि इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के अंदर मसला ये है कि ये जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं, एक तो इनके अंदर फूट पड़ चुकी है, एक फूट तो ये है कि नवाज और जरदारी की आपस में लड़ाई है। लड़ाई इस तरीके से है कि नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं
कि हम इलेक्शंस में अगर जाते हैं तो ये चीज़ करेंगे कि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो भी तहलील होंगी, वफाक भी तहलील होगा। इमरान खान साहब तो रेडी हैं, वो तो इलेक्शन में जाने को तैयार हैं, और अगर मेरे ख्याल से इस वक्त अगर चारों सूबाई असम्बलियाँ तहलील होकर इलेक्शन में जाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय इसके कि आप बाद में जाएँ। लेकिन आसिफ जरदारी जो सिंध की हुकूमत है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये एक दोनों का जो क्लैश है वो इस वक्त सामने आ रहा है। फिर इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से किया ये जा रहा है कि अपोजिशन के जो इत्तेहादी हुकूमत है इनके असाब के ऊपर इमरान खान साहब इतने ज़्यादा सवार हो चुके हैं, इनके असाब को इतना ज़्यादा थका दिया है, कहते हैं कि वो दुश्मन के असाब को इतना ज़्यादा थका दो कि वो खुद ही कमज़ोर हो जाए। तो इस वक्त इनकी हालत ये है कि ये मिन्नत तरलों के ऊपर उतर आए हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से साइड पर किया जाए। बहरहाल ये जो डबल गेम है इस वक्त ये जो है वो चल रही है। बहरहाल दूसरी साइड पर नाज़रीन ये भी इतलात हैं कि लीगियों को ये कह दिया गया है कि आप अपने हलकों में जाएँ, कंपेन करें, अपना बयानिया बनाएं कि जो ये सारी महंगाई वाला मामला था ये तो बस हम ज़बरदस्ती हुकूमत में आ गए थे, लेकिन अब नए इलेक्शंस में हम जा रहे हैं तो ये सारा कुछ हम ठीक कर देंगे। तो दूसरी तरफ वो ये जो कंपेन है उस साइड पर भी जा रहे हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर इस सितंबर में भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो कॉल है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, और निगरान सेटअप के हवाले से एक बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी आपके सामने आने वाली है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक अहम डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इजाज़ुल हक साहब जो हैं, जो कि बड़े अहम और सीनियर रहनुमा भी हैं और अहम हलकों के मुक़्तदर हलकों के करीब भी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था, या वो जो कहती थी कि ये जो है वो बाइस्ड हैं और ये मुकम्मल नून लीगी जो हैं ये उनके बंदे हैं और उनको ये हर मामले में सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त तो मैं ये समझता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चले किसी हद तक आप अगर कहे भी तो मानी जा सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं मानी जा सकती। लेकिन जब से ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो मुलतवी हुए हैं तो उसके बाद मैं भी अब ये समझता हूँ कि वो जो है वो वाकई बाइस्ड हैं और वाकई वो एक किस्म के मौजूदा जो हुकूमत है वो इन्हीं के जो अहकामात हैं या इन्हीं के हक़ में जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। जैसा कि अभी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उनसे कहा गया कि सैलाब है, जो फोर्सेस हैं वो नहीं आ सकती, तो उन्होंने ये बहाना बनाकर इलेक्शंस मुलतवी कर दिए, हालांकि उन हलकों में सैलाब की सिचुएशन नहीं थी। तो ये ख्यालात जो हैं वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से जो है वो उन्होंने इजहार किया, और उनका ये इजहार करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनके हर तरफ राब्ते भी हैं, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, वहाँ पर भी वो पैगामात पहुँचाने की या मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश करते रहे, और ख़ास तौर पर जो अहम हलके हैं, मुख्तदर हलके हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी एक मामला है। और उन की जानिब से ये जो चीज़, ये बयान सामने आना एक किस्म का इमरान खान साहब के उस बयान के ऊपर मोहर है जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से दिए हैं कि वो बाइस्ड हैं। राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है इस हवाले से भी आपको एक लेटेस्ट अपडेट देता चलूँ तो जो वज़ीर दाखिला पंजाब है हाशिम डोगर साहब, उनकी जानिब से वंस अगेन जब ये चीज़ें सामने आई कि शायद मामला ठंडे हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, तो उस वक्त उनकी जानिब से अभी बयान सामने आया है कि राना सनाउल्लाह जब भी इस्लामाबाद से निकलेंगे, अगर उन्होंने ज़मानत ना करवाई हुई तो फिर हमने उनकी गिरफ्तारी करनी ही करनी है। वो जो है वो ज़मानत करवा लेते हैं, या ज़मानत करवा के वो पंजाब में आते हैं, या वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि हम बिल्कुल पीछे हो गए हैं या मामलात जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। केसेस उनके ऊपर हैं, और ना सिर्फ राना सनाउल्लाह बल्कि इसके अलावा भी कुछ मुकदमात हैं। तो जैसे ही वो पंजाब में आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब को छोड़ना नहीं है, उनकी जो गिरफ्तारी है जो कि कानूनी तौर पर उनकी बनती है, तो उनकी जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो बयान है ये हाशिम डोगर साहब की जानिब से आया, ख़ास तौर पर जब ये कहा जा रहा था कि कुछ जो शायद मामलात हैं वो ठंडे हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन इंटरनेशनल डोनर्स के हवाले से कुछ तफसीलात भी आपको बताता चलूँ तो शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर्स तक उनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पर जो सैलाब से रिलेटेड सिचुएशन है इस पर वो बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साफ शफाफ तरीके से ये जो आप अतिया वगैरह कर रहे हैं, डोनेट वगैरह कर रहे हैं चीज़ें, तो ये वो पहुंचाएंगे जो हकदार लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। लेकिन यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की जो एक इमेज है वो इस वक्त ये क्रिएट हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने सेकंड
जो एक लाइव ट्रांसमिशन थी फ़ंड रेजिंग के हवाले से वो की, और उसमें भी तकरीबन 5 अरब इमरान खान साहब की जानिब से लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब को डोनेट किया सैलाब ज़दगान के लिए। यानी कि 2 ट्रांसमिशन के ज़रिए इमरान खान साहब ने 1000 करोड़ जो है वो इकट्ठा कर लिया है। हालांकि इस लाइव ट्रांसमिशन को भी बहुत सारे चैनल्स ने नहीं दिखाया, तो ये भी एक चीज़ है। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के ऊपर लोगों ने एतमाद किया और जो पैसे हैं वो डोनेट किए हैं। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन मिला था। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।